क्या बहुत ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करने की वजह से आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है और आप अपनी नज़र को तेज़ करना चाहते हैं? क्या आप अपने हाज़मे को बेहतर करना चाहते हैं और पुरानी से पुरानी कब्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जिस्म मज़बूत हो जाए और आप कभी भी कमज़ोरी और सुस्ती महसूस ना करें? क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हैं और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं? आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप चाहते हैं कि इसको कम किया जाए और दिल के अमराज से बचा जाए? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है शकरकंदी। शकरकंदी का इस्तेमाल आपके लिए किस कदर फ़ायदेमंद है और किस कदर नुकसानदेह। कौन से लोग शकरकंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और किन लोगों को शकरकंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा शकरकंदी का इस्तेमाल किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस होंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। शकरकंदी का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको इसके फ़वाइद का इल्म हो जाए तो आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें। शकरकंदी एक कुदरती मल्टीविटामिन है, यानी कि इसके अंदर वो तमाम विटामिन्स पाए जाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। शकरकंदी में बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा यानी कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इनमें से चंद एक की मैं बात करूँगी। शकरकंदी में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और विटामिन ए आपकी नज़र को तेज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की वजह से आपकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और आप जवानी में ही धुंधलेपन का शिकार हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप नज़र को तेज़ करने के लिए शकरकंदी का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत नज़र आएँ और आपकी जिल्द पर जो झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं, आपने शकरकंदी का लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि शकरकंदी में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है, जो कि आपके चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों का खात्मा करता है और आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। शकरकंदी का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो शकरकंदी का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें पोटाशियम की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है, इसीलिए ये दिल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। शकरकंदी का इस्तेमाल आपके हाजमे को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, जो कि आपके हाजमे को बेहतर बनाने के साथ साथ आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ से भी निजात दिलाता है। शकरकंदी का इस्तेमाल करने से आपकी गट में गुड बैक्टीरियाज की मिकदार बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है। शकरकंदी का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। एक लिमिट में रहकर अगर वो शकरकंदी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये रिच इन फाइबर होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शकरकंदी का बहुत कम होता है, इसीलिए ये आपका वज़न कम करने में भी बहुत ही मददगार साबित होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर एंजाइटी का शिकार हैं और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं तो शकरकंदी का लाजमी इस्तेमाल करें। यह आपके स्ट्रेस को कम करती है, आपके दिमाग को तेज़ करती है, आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपके असाब को भी ताकत देती है। शकरकंदी का इस्तेमाल आपकी कमज़ोरी, सुस्ती और थकावट को भी दूर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, हर वक्त थके थके रहते हैं, तो शकरकंदी का लाजमी इस्तेमाल करें। शकरकंदी में बहुत अच्छी मिकदार में फ़ाइबर पाया जाने की वजह से ये आपके जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल बाहर करती है। इसीलिए ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसको कम करना चाहते हैं तो शकरकंदी का लाजमी इस्तेमाल करें।
शकरकंदी की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको कैंसर से बचाती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं जो कैंसर कोजिंग होते हैं। अब बात कर लेती हूँ, क्या शुगर के मरीज़ शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, शुगर के मरीज़ भी शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहकर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अब अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शकरकंदी का इस्तेमाल करेंगे, आप शुगर के मरीज़ भी हैं, तो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। जैसे कि आपको पहले बताया कि शकरकंदी लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होता है। वो इंडेक्स जो कोई भी चीज़ आप खाते हैं उसको खाने की वजह से आपके खून में शुगर का लेवल कितना बढ़ जाता है उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। आपके शुगर का लेवल बहुत कम बढ़ता है इसको खाने से, अगर आप एक लिमिट में रहकर खाते हैं। इसमें मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है, वो भी आपके लिए बहुत मुफीद है। तो कोशिश करें अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो एक लिमिट में रहकर शकरकंदी का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बन जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।